हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सावन की शिवरात्रि का महा उपाय। इस बार सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो हम सबके मन में सावन शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी उत्सुकता रहती है। सावन शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करने से जो पंडित जी ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं, जब हम उनके साथ बैठ के ऑनलाइन अभिषेक करते हैं पार्थिव शिवलिंग बना के, तो हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि उस दिन जब ऑनलाइन अभिषेक होता है तो उस दिन करोड़ों लोग एक साथ बैठ के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते। तो जितने लोगों ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाया रहता, हमें सबका पुण्यफल प्राप्त होता है। उतने शिवलिंग का अभिषेक करने का हमें पुण्यफल प्राप्त हो जाता है, ऐसा पंडित जी बताते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि का अभिषेक 7 से 8 बजे तक होगा। अब देख लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, विसर्जन करना कैसे है, क्या घर के सभी लोगों का पार्थिव शिवलिंग बनाना जरूरी है, जो पार्थिव शिवलिंग से बेलपत्र उठाई जाती है उसकी कब उठानी है, मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग से बेलपत्र हर बार पंडित जी उठाने के लिए कहते हैं, तो वो कब उठानी है, बेलपत्र को कहाँ रखना है, जो पिछले बार हमने सावन की शिवरात्रि पर बेलपत्र उठाई थी उसका क्या करना है, इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। और धतूरा का उपाय पंडित जी ने क्या बताया है कि यदि किसी को रोग बहुत ज़्यादा आ रहा तो उसका उपाय हम सावन की शिवरात्रि पर क्या कर सकते हैं, ये सब बातें हम इसी वीडियो में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय पंडित जी ने क्या डालने के लिए उसमें बताया कि हमारे घर में कभी रोग बीमारी किसी चीज़ की चिंता वगैरह ना रहे। तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय पंडित जी ने बताया कि आपको पार्थिव शिवलिंग जब बनाना तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, जो पिसी हुई काली मिर्च होती है, वो थोड़ा सा मिला लेना है। और पार्थिव शिवलिंग में मिट्टी में थोड़ा सा आपको काली मिर्च मिला लेना, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय सबसे पहले आपको बनाना है उसकी पिंडी। पिंडी बनानी है, जो पिंडी होता है शंकर शिवलिंग का, पहले वो बनानी है। कभी भी पहले जलाधारी नहीं बनाना, हमेशा पहले पिंडी रूप बनेगा, उसके बाद ही आपको जलाधारी बनानी है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप मिट्टी कहाँ से लेंगे, तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पंडित जी ने बताया कि कहीं भी शुद्ध जगह की आप मिट्टी ले सकते हैं। आपके अपने घर में जो गमले में मिट्टी हो आप वहाँ से मिट्टी ले लीजिए, या कहीं बड़ा सा पौधा वगैरह लगाओ, पेड़ के नीचे से, बाग बगीचे से, कहीं से भी मिट्टी ले लीजिए, लेकिन आपकी शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी कहीं से भी हो सकती है, जिससे गणेश जी बनते हैं, आप उससे भी मिट्टी ले सकते हैं। मार्केट से भी मिट्टी खरीद सकते हैं थोड़ी सी, जिससे गणेश जी वगैरह बनते हैं, तो आप वो मिट्टी ले सकते हैं। और खुद पार्थिव शिवलिंग आपको अपने हाथों से ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो हमारी हाथ की जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती वो सब भी सही हो जाती हैं, जब हम अपने हाथों से पूरा पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। और बहुत सारे लोग सावन शिवरात्रि पे पंडित जी को बुलाकर भी अभिषेक करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो स्वयं भी 7 से 8 बैठ के ऑनलाइन अभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग साथ में बैठकर ही ऑनलाइन अभिषेक करते हैं, और साथ में पंडित जी को बुला के भी बहुत सारे लोग उस दिन ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी लेना है, और जब हम मिट्टी अपने घर में ले आएँ तो उसको अपने घर के शुद्ध जल, चाहे गंगा जल हो, चाहे यमुना जल हो, चाहे सरयू, उससे थोड़ा सा जल का छींटा दे दें, जिससे मिट्टी स्वच्छ हो जाए, पार्थिव शिवलिंग बनने लायक हो जाए। मिट्टी को इतना स्वच्छ कर देना है, गंगा जल डाल के शुद्ध कर देना है कि पार्थिव शिवलिंग उससे बनाया जा सके। पंडित जी ने ये सब बताया हुआ है कि मिट्टी कहाँ से लेनी है, फिर जल कौन सा डालना है। फिर जब आप जिस दिन आपका, और 23 तारीख को सावन शिवरात्रि के दिन जब आपको पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से ही बना के रख ले, चाहे एक दिन आप पहले बना के लीजिए, चाहे सुबह बना के रख लीजिए, क्योंकि जब उसी दिन आप बनाने बैठते हैं तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है और पूजा की सामग्री आगे पीछे होती है। तो आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बना लेना। सबसे पहले पिंडी बनानी, फिर जलाधारी बनानी। थोड़ा सा आपने मिट्टी लाया, जल का उसमें छींटा दे लिए, कुछ ना मिले तो फिर थोड़ा बेलपत्र आप जल में डाल के उसी से छींटा दे सकते हैं। फिर जब आप मिट्टी को थोड़ा सा गला लीजिए, जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाने जा रहे हो उस दिन क्या करिए, अपने घर के पास, परिंदे के पास, जहाँ पीने का पानी रहता है, आरओ लगा हो, ड्रम में हो, मटके में हो, जहाँ भी रखते हैं, वहाँ पे 1 लोटा जल में, थोड़ा सा 1 लोटा जल ले लीजिए, किसी कटोरी में, ग्लास में या लोटे में रख दीजिए, उसको एक प्लेट से ढक दीजिए, उसके ऊपर 1 आखा चावल का दाना रख दीजिए, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, और चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2, जितने देर भी रखना हो, उसी जल से फिर हमको वो पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इतना हमको कर लेना।
फिर पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप कोई पात्र ले लीजिए, कोई थाली ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र रखिए और बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर ही पार्थिव शिवलिंग हमेशा बनाया जाता है। और जब आप जलाधारी रखिए, पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी रखिए तो इस तरह से रखिए कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो भी उत्तर दिशा की ओर हो। जलाधारी का मुख तो उत्तर दिशा की ओर ही होगा और बेलपत्र की डंडी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर हो, और दोनों जैसे जलाधारी और आपकी डंडी का मुख दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, क्योंकि डंडी का मुख भी उत्तर की ओर होगा और आपका पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी का मुख भी उत्तर की ओर ही होना चाहिए। फिर आपको बेलपत्र के ऊपर जलाधारी और पिंडी रख देनी है। आपका पार्थिव शिवलिंग बन के तैयार हो गया। और पार्थिव शिवलिंग बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उसमें काली मिर्च भी जरूर में, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा काली मिर्च एक चुटकी उसमें डाल लीजिएगा। काली मिर्च इसलिए डालने के लिए पंडित जी ने बताया है कि हमारे घर में कोई रोग दोष ना आए, कोई बीमारी ना आए, इस तरह से। और मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, ऑनलाइन अभिषेक कर रहे हैं, तो बहुत लोग के मन में शंका आती है कि हमारे घर में मान लीजिए लाइट चली गई, कोई दिक्कत आ गया, कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तब हम पूजा कैसे करेंगे। तो आपको जैसे पूजन आती है फिर आप वैसे जो जो आपने सामग्री इकट्ठा की है सब अपने हिसाब से आप पूजन कर लीजिए, जैसे आप डेली पूजा करते हैं। दूध, दही, शक्कर, घी, जो जो भी आपको समर्पित करना है सब कर लीजिए। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर लाइट वगैरह चली जाती है, कनेक्शन नहीं हो पाता, नहीं जुड़ पाते हैं ऑनलाइन, तो जैसे हमें पूजन आती है वैसे ही हमको पूजन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सामग्री मिल जाए वो श्रद्धा से चढ़ाइए, जो सामग्री ना मिल जाए उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो उन्होंने सामग्री बताई यदि वो आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं मिल जाती उसकी जगह पे आप चावल के आखे दाने समर्पित कर सकते हैं उसी सामग्री के भाव से। पंडित जी ने ये बताया। क्या घर के सब लोग को पार्थिव शिवलिंग बना पूजन करना? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई जरूरत, एक लोग पार्थिव शिवलिंग बना ले और घर के सब लोग एक साथ बैठ के अभिषेक कर सकते हैं। और बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग से कब उठानी है? जो मनोकामना पूर्ति के लिए पंडित जी बताते हैं कि बेलपत्र उठा लेनी चाहिए। वो बेलपत्र आपको तब उठानी जब पूरी पूजा हो जाए अच्छे से, आपने आरती वगैरह सब कर लिया, अब आप विसर्जन करने जा रहे हैं, पूजन आपने अच्छे से कर लिया, फिर आपको एक बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, नमः शिवाय कहते हुए, आपको उन मनोकामना के लिए अपनी बेलपत्र उठा लेनी। और बेलपत्र को रखनी कहाँ है? आपको बेलपत्र रखनी, जैसे कोई चालीसा की किताब है, कोई मोटी किताब है उसमें रख दीजिए, कोई पूजा की पाठ की किताब है तो उसमें रामायण में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो बेलपत्र अच्छे से उस जगह पे सुरक्षित रहेगी। और पुरानी वाली बेलपत्र का क्या करना है, जो आपने पहले रखी थी उसका आप विसर्जन कर दीजिए, किसी बहते हुए जल में डाल दीजिए या मिट्टी के पास डाल दीजिए, तो धीरे धीरे सूख के वो उसी में खाद बन जाएगी। तो इस तरह से विसर्जन कर देना है। अब जो पंडित जी बताया है कि धतूरा का जो उपाय करना वो अभी देख लेते हैं। धतूरा का उपाय पंडित जी ने बताया ग्रह क्लेश के दूर करने के लिए कि सबको धतूरा एक समर्पित करना है। धतूरे में क्या करना है, जो एक धतूरा लेना है उसके नीचे वाले भाग में जो डंडी वाला भाग होता है उस पर पीला चंदन लगाना है। जो धतूरे का नीचे वाला भाग होता है उस पर पीला चंदन लगाना है और धतूरे के ऊपर वाले भाग पे लाल चंदन लगाना है। और इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और उस दूसरा उपाय क्या है, यदि किसी रोग के लिए हम चाहे बेलपत्र ले रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें, जैसे पंडित जी 7 बेलपत्र बताते हैं तो 7 बेलपत्र तो आपको समर्पित करनी है। और जैसे सब लोग ज़्यादा बेलपत्र उठाना चाह रहे, कोई किसी मनोकामना के लिए, कोई किसी मनोकामना, तो आपको ज़्यादा बेलपत्र भी समर्पित कर दीजिए। और यदि आप रोग के लिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको बेलपत्र उठा लेनी है और आपको आचमन कर लेना है। उठा के आपको बेलपत्र खा लेनी है। उस बेलपत्र को साल भर तक रखनी नहीं है। लेकिन आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो, उस मनोकामना के लिए यदि आप बेलपत्र उठा रहे हैं तो आपको उसको साल भर तक रखनी है। इस तरह से आपको यह उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी जरूर से जरूर पूरी होगी। अब बहुत लोग के मन में सवाल रहता है क्या पार्थिव शिवलिंग उसी दिन विसर्जन कर देना? बिल्कुल, आप उस दिन विसर्जन कर सकते हैं, जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या रात्र में और पूजन करने के बाद आप उसके बाद भी सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसा दिन होता है कि आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सुबह भी कर सकते हैं। आप शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को रात भर रख सकते हैं। अब आपको सुबह विसर्जन करने के लिए क्या करना हो, कोई बड़ा सा तसला ले लीजिए या कोई पात्र ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा फूल डाल लीजिए, जल डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। अब उसमें पार्थिव शिवलिंग को डाल के पार्थिव शिवलिंग ऐसा समर्पित करिए। पार्थिव शिवलिंग डालते समय भी आप अपनी कामना कह सकते हैं। विसर्जन करते समय पंडित जी ने कहा है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं और अपनी मनोकामना कहते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती। अब आपको करना क्या है, जब पार्थिव शिवलिंग को आप जल में डालिए
तो जो जलाधारी का भाग होता है, वो आपकी ओर होना चाहिए, मतलब आपको दिखता रहना चाहिए, आपके विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। जिधर आपका मुख है उधर ही जलाधारी का मुख भी होना चाहिए। जिधर से जल बहकर नीचे गिरता है उधर ही आपका मुख होना, और जल में डाल के थोड़ा सा जलाधारी का भाग दिखता रहे, ऐसा कहते हुए आपको अपनी कामना कह देने और विसर्जन कर देना है। और जब मिट्टी अच्छे से गल जाए पार्थिव शिवलिंग की, तो आपको किसी गमले में डाल दीजिए अपने घर के, या कहीं आस पड़ोस में पेड़ वृक्ष हो तो वहाँ पे डाल दीजिए। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसका विसर्जन करना है, और साथ ही साथ में हमें धतूरे का यह उपाय हम सबको करना है, और बेलपत्र का उपाय भी सबको करना है। सबकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।